क्या कारण था कि मनुस्मृति में मनु को अछूतों के लिए इतने कठोर दंड का प्रावधान करना पड़ा? क्या कारण था उसको लिखना पड़ा कि अगर कोई सवर्ण महिला अछूत के साथ में संबंध बनाती है यानी कि संभोग करती है तो शूद्र को यानी अछूत को कठोर सजा दी जाएगी। बाबू जगजीवन राम का एक भाषण है 18 मई 1984, दिन शुक्रवार, और जगह है मैनपुरी। बाबूजी मनुस्मृति पर भी और हिंदू धर्म पर पूरा हमला बोल रहे हैं और आखिरकार इस पूरे भाषण के कुछ एक बिंदु हैं जिन बिंदु पर मैं आज बातचीत करूंगा और इसी के आसपास पूरा वीडियो होने वाला है। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल पिचासी। जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आज का जो वीडियो है बाबू जगजीवन राम के एक भाषण पर आधारित है। भाषण है 18 मई 1984, दिन शुक्रवार, और जगह है उत्तर प्रदेश का मैनपुरी। मैनपुरी में शुक्रवार 18 मई 1984 को लगभग दिन के 3 बजे थे और बाबू जगजीवन राम का भाषण था। बाबूजी हिंदू धर्म पर कड़ा प्रहार कर रहे थे और प्रहार इस प्रकार का था कि अगर आप वो सुनेंगे और जानेंगे तो आप भी सोचेंगे कि बाबू जगजीवन राम ने क्या कभी ऐसा कहा है। तो मैं सबूत के साथ आज आपको ये बात बताने जा रहा हूँ। बाबूजी ने मनुस्मृति पर और तमाम हिंदू धर्म के पाखंडों पर ये बात बड़ी मुखरता के साथ में कही, जो तमाम दलितों को, और दलितों में भी खास तौर से जो अम्बेडकरवादी, बुद्धवादी, कबीरवादी, नानकवादी, रैदासवादी और बाबू जगजीवन राम के को थोड़ा सा जो विरोधी मानते हैं, उनको ज़रूर सुननी और समझनी चाहिए ताकि पता चल सके कि बाबू जगजीवन राम धर्म के मामले में उनकी समझ क्या थी। मैं इसी भाषण में से कुछ एक अंक हैं जो निकाल करके लाया हूँ। मेरे हाथ में ये 2 पेज हैं जो बाबूजी के भाषण के हैं, और भाषण का मैंने जैसा बताया कि भाषण है 18 मई 1984 मैनपुरी का। बाबूजी इस भाषण में कहते हैं कि हमारा इतिहास मिटा दिया गया है, पराजितों का इतिहास रहने नहीं दिया जाता। यानी बाबूजी जिक्र कर रहे हैं कि जब आर्य भारत आए थे और उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को, अछूतों को गुलाम बनाया, तो बाबूजी उस समय की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा इतिहास मिटा दिया गया है, पराजितों का इतिहास नहीं रहने दिया जाता, लेकिन आर्यों ने अपना जो इतिहास लिखा है उसी में हमारा इतिहास है। यानी आर्यों ने जो अपना इतिहास लिखा है उसी में हमारा इतिहास है। उनके इतिहास की पंक्तियों के बीच से हमारा इतिहास झांक रहा है। मनु को कहना पड़ा कि अगर एक अछूत किसी ब्राह्मण लड़की के साथ संभोग करे तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मनु ऐसा क्यों कह रहा है? इसलिए कि अछूत की ओर आकर्षण होने का बहुत उदाहरण मिले होंगे। मनु ने कठिन दंड का विधान किया। एक साथ मनु हमारे पुरुषों के पुरुष का इतिहास लिख रहा है। पढ़ो, इसको आंख खोल कर पढ़ो। इक्के दुक्के होने वाले अपराध के लिए कोई इतनी बड़ी सजा नहीं दी जाती। लगता है ऐसी सैकड़ों घटना उस समय पर रही होंगी। इसका मतलब आप समझे? बाबूजी कह रहे हैं कि मनु को मनुस्मृति में ऐसा कड़ा दंड क्यों देना पड़ा कि अगर कोई सवर्ण महिला अछूत के साथ संबंध बनाती है तो कठोर से कठोर अछूत नौजवान को यानी अछूत युवक को सजा मिलनी चाहिए। क्यों? बाबूजी कह रहे हैं कि ये ऐसा होगा कि हमारे जो अछूत पुरुष थे उनका जो पौरुष था यानी उनके अंदर जो काम इच्छा थी वो सवर्णों के अकॉर्डिंग ज़्यादा थी, और सवर्ण महिलाएं उनकी तरफ जब आकर्षित होती थीं तो फिर वो उनकी होकर के रह जाती थीं। और ऐसे 1-2 उदाहरण नहीं बल्कि बहुत सारे उदाहरण रहे होंगे, तभी जाकर के मनु ने इस प्रकार का दंड का विचार उसके मन में आया और तभी उसने मनुस्मृति में इस प्रकार के दंड को जगा दिए। तो बाबूजी ने यहाँ मनुस्मृति पर भी और मनु पर भी कड़ा हमला बोला है। इसी भाषण में बाबूजी आगे लिखते हैं, आगे बोलते हैं, आगे कहते हैं कि मैंने हिंदुओं से पूछा, बताओ कि हिंदू किसको कहते हैं? दिल्ली में होने वाले विराट हिंदू समाज के जोरदार प्रदर्शन के अवसर पर कुछ आयोजकों ने मेरे घर आकर मुझसे आग्रह किया था कि मैं वहाँ जाकर के उपस्थित हूँ। यानी दिल्ली में एक समय पर 1983-1982 के आसपास एक हिंदू सम्मेलन होने जा रहा था जिसकी अध्यक्षता करण सिंह कर रहे थे, और वो आयोजक थे, तो उन्होंने कहा कि बाबूजी जो ये आयोजन हो रहा है तो इसमें आप आइए। तो बाबूजी ने जो आयोजकों से बातचीत की थी, भाषण में बाबूजी वो बात जो है वो बता रहे हैं।
बाबूजी कह रहे हैं कि मैंने हिंदुओं से पूछा कि बताओ हिंदू किसको कहते हैं। दिल्ली में होने वाले विराट हिंदू समाज के जोरदार प्रदर्शन के अवसर पर कुछ आयोजकों ने मेरे घर आकर मुझसे आग्रह किया कि मैं उसमें उपस्थित हूं। उनके अनुरोध को अस्वीकार यानी मना कर दिया। जब मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मुझसे उन लोगों ने एक संदेश मांगा कि आप कोई संदेश दे दीजिए कि हम उसमें बता दें कि बाबू जगजीवन राम का ये कहना है। मैंने संदेश लिखा तो संदेश बहुत लंबा हो गया। उसमें मैंने एक प्रश्न किया कि बताओ हिंदू किसको कहते हैं, ऐसी भाषा में बताओ जो सड़क पर नाली साफ करता हुआ वाल्मीकि यानी कि भंगी भाई भी उसे समझ सके। तो डॉक्टर करण सिंह ने उपनिषद का एक श्लोक बाबूजी को लिखा। श्लोक था ईशा वस्म इद्म सर्वम उद्धृत किया। इस दार्शनिक वाक्य को कितने लोग समझेंगे। मैं तो चाहता था कि ऐसी भाषा में हो जिसे सड़क पर बैठकर जूते गांठने वाला व्यक्ति भी समझ सके कि हिंदू किसे कहते हैं, परंतु हिंदू और हिंदू धर्म की ऐसी परिभाषा नहीं है। सही बात तो यह है कि हिंदू धर्म और हिंदू समाज बंधनहीन समाज है, कायदा विहीन है। यहाँ तक तो जो मन में आए सो करो, लेकिन कह दो कि हम हिंदू हैं। तो हिंदू हो तो ममेरी बहन से शादी करो, ठीक है, चचेरी बहन से शादी करो, ठीक है, भांजी से शादी करो, ठीक है, इन सब की तुलना कन्या से करो तो ठीक है, शाकाहारी रहो तो भी ठीक है, मांसाहारी रहो तो भी ठीक है, मूर्ति पूजा करो तो भी ठीक है, मूर्ति को खंडित करो तो भी ठीक है, आर्य समाजी रहो तो भी ठीक है, सनातनी धर्मी रहो तो भी ठीक है, शिवाजी पर शिवजी पर जल चढ़ाओ तो भी ठीक है और नहीं चढ़ाओ तो भी ठीक है, बस अंत में आप कहो कि हम हिंदू हैं। तो बाबूजी किस प्रकार से हिंदू धर्म की वखियां उखेड़ रहे थे। इसी भाषण में बाबूजी आगे कहते हैं, मैंने मन ही मन पूछा कि आखिर हमारा धर्म क्या है। किसी धर्म में इसके अनुयायियों का एक उत्तरदायित्व होता है तो अधिकार भी होता है। हिंदू धर्म में हमारा कोई अधिकार नहीं है, सामाजिक सेवा से वंचित हैं, मंदिरों में नहीं जा सकते हैं और हम मंदिरों में जाना भी नहीं चाहते हैं। बाबूजी ये कह रहे हैं कि हम मंदिरों में जाना भी नहीं चाहते हैं। जो देवता हमारे जाने से अपवित्र हो जाए, ऐसे कमज़ोर देवता के पास जाने का झमेला ही क्या है। बाबूजी कितने कड़े शब्दों में कह रहे हैं कि जो देवता हमारे जाने से अपवित्र हो जाए, ऐसे मंदिरों में ऐसे देवता के दर्शन करने का झमेला ही क्या है। हाँ, काशी के विश्वनाथ जी के मंदिर प्रवेश हेतु सत्याग्रह किया गया था। तब मैंने कहा था कि मैं इसके लिए सत्याग्रह का समर्थन कर रहा हूँ। शंकर को मैं अनार्य देवता मानता हूँ। अनार्य देवता अपवित्र नहीं होता है क्योंकि वह छुआछूत जाति पाति भेदभाव को नहीं मानता है। शंकर जैसा समदर्शी उसको भी आर्यों ने बंद कर रखा है। मैं विश्वनाथ को मुक्त कराने जा रहा हूँ। शंकर आपने देखा है हिंदू क्यों उसके लिंग की पूजा करते हैं। बड़ी बात कह रहे हैं बाबूजी कह रहे हैं कि आपने देखा है कि हिंदू शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं। तो बाबूजी बता रहे हैं कि क्यों करते हैं शिवलिंग की पूजा। देखा है कि शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं। आर्य देवों ने शंकर को अपने बराबर नहीं माना। तब शंकर ने सभी को इतना परेशान किया कि ब्रह्मा विष्णु सभी परेशान हो गए। तब आए शंकर के पास और कहा कि माफ़ करो। तो शंकर ने गर्व से कहा, जरा भाषा ठीक नहीं है लेकिन कहना तो पड़ेगा, लेकिन बात तो सही है। शंकर ने कहा हमारे लिंग की पूजा करो, इसलिए लिंग की पूजा करने लगे। मंदिर में सब देवताओं की मूर्तियां स्थापित हो जाती हैं, लेकिन शिवालयों में सिर्फ शिवलिंग ही स्थापित होता है। वह हमारा देवता है। मैं यह कह रहा हूं कि हमें तो उसको सिर्फ मुक्त कराने की लड़ाई लड़नी थी। तो बाबू जगजीवन राम का ये भाषण 18 मई 1984 का दिन शुक्रवार और समय 3 बजे के आसपास का लगभग का है और ये भाषण उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी का है। हिंदू धर्म पर कितना कड़ा प्रहार बाबूजी ने इस भाषण में किया है आप ये समझ सकते हो। जो लोग ये कहते हैं कि बाबूजी हिंदू धर्म के मानने वाले थे या वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें उनके बारे में कही जाती है, मैं और भी बहुत सारी ऐसी बातें बता सकता हूँ जो ये सिद्ध हो जाता है कि बाबूजी कहीं ना कहीं नास्तिक थे, वो धार्मिक नहीं थे। आज मैं गूगल पर सर्च कर रहा था बाबू जगजीवन के बारे में, तो मुझे पता जब धर्म का कॉलम आया तो वहाँ लिखा हुआ था धर्म बौद्ध। तो गूगल पर बाबू जगजीवन राम को बौद्ध बताया गया है, लेकिन बाबूजी के बारे में जब पढ़ रहे हैं हम लोग तो हमें पता चलता है कि बाबूजी ने किस प्रकार से शंकर को, जैसे कहते हैं कि शंकर भारत का मूल निवासी था और राजा था,
और जब उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया तो तब उसने तांडव किया था। ये बहुत सारे जो बामसेप के कैडर के लोग हैं वो भी इस बात को कहते हैं। लेकिन बाबूजी ने इस भाषण में जिस प्रकार से वखियाँ उखेड़ी हैं वो तो तय है कि ये तैयारी एक दिन की तो बाबूजी की नहीं थी। बाबूजी का 1986 में डेथ हो गई थी, लेकिन ये भी सच है कि 1984 में यानी मरने से लगभग 2 वर्ष पूर्व लगभग 76 वर्ष की उम्र में बाबूजी इतने उग्र थे, तो जवानी के दौर में क्या आलम रहा होगा। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन बताइए, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।